स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। पहले तो रियली सॉरी ये वीडियो लेट डालने के लिए। मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि मैं ओसी, एसपी और इको के ऊपर बोर्ड पेपर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसका अप्रोच के लिए एक वीडियो डालने वाला हूं और उसमें से पहला वीडियो है। जल्द ही मैं इकोनॉमिक्स और एसपी के वीडियो भी ऐसा छोटा वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। तो अब ज्यादा लेट ना करते हुए आज के कंटेंट से शुरू करते हैं। तो बाबा आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम ग्रुप में और वो वाले ग्रुप में मैसेज आ गए होंगे। कौन से मैसेज? पेपर पैटर्न के और पोर्शन के। उसी मैसेज में मेरे को भी वही वाले ग्रुप में से मैसेज आया है और उसमें मैंने कुछ काम का कंटेंट बोर्ड पे लिख दिया है। दैट इज वो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जिसने पढ़ाई शुरू नहीं की है भाई, ये सब जो है ना चैप्टर ये ओसी के हैं, ठीक है। तो बाबा ज्यादा लेट नहीं करो और ध्यान से देखो कि कैसे 80 मार्क्स के पेपर को अपन अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। अब बच्चे ध्यान से देखिए, पहले इंपॉर्टेंट बात जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बोली थी, कुछ 3 प्लस पॉइंट, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट था कि कोई भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड हमारा इंटरनल्स होने वाला है, ओके, जिसका नाम है एबीटी, ओके। और बाकी बचा 80 मार्क्स का हम लोग पेपर लिखने वाले हैं, उसी का ये पेपर पैटर्न है। तो इस 80 में से भी फिर से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है। तो बाबा अब ये 20 मार्क्स यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के यहाँ पे भी प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, और एग्जाम के बाद इंटरनल में फिर से वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए 20 मार्क्स काम आने वाला है। तो 40 मार्क्स हमारे हाथ में, ओके। अब बाकी बचा 60 मार्क्स। 60 मार्क्स के लिए यहाँ पे कैसे प्रिपेयर करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, एंटर देखिए। तो बच्चों जो बच्चे गेम खेलते हैं, कौन सा वो क्लैश ऑफ क्लैन वाला खेला होगा ना तुमने कभी, या सुना ही होगा, नहीं खेला तो छोड़ दो, लेकिन जो खेलते हैं ध्यान से सुनिए। हम लोग कैसे मेन्यूज में से हमारे हमारे क्लैन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बड़े बड़े तोप सिलेक्ट करते हैं, छोटे तोप सिलेक्ट करते हैं, सब हर कोई अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से अपने वेपन सिलेक्ट करता है, बराबर। वो बैटल ग्राउंड के लिए काम आता है। ये बैटल ग्राउंड है हमारा और ये हमारे वेपन्स है, समझ में आ रहा है। तो बाबा इस बैटल ग्राउंड में तुम अपना कौन सा तोप सिलेक्ट करोगे, दैट मींस कौन सा चैप्टर सिलेक्ट करोगे अपने पोटेंशियल के हिसाब से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे बात करते हैं चैप्टर्स की, तो यहाँ पे लिखा है मार्क्स विद ऑप्शन। क्वेश्चन पेपर में ये 12 मार्क्स के लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आएगा ही आएगा। चाहिए तो पिछले पेपर पैटर्न देख लो। पिछले साल चैप्टर नंबर 1 ओसी का जो था ना, वो था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तुम लोगों को 11 में चैप्टर 4 था, तो वो 33 मार्क्स के लिए आता था। साला पूरे पेपर पैटर्न पे राज करता था। ऊपर सोल ट्रेडर तो नीचे जॉइंट स्टॉक कंपनी, पूरे पेपर पे वो 33 मार्क्स आता ही था। पुराना पेपर कोई भी देख लेना। लेकिन अब तुम नए पोर्शन की बात करो तो वैसे ही यहाँ पे देखो चैप्टर में 27 मार्क्स का सबसे हेवी चैप्टर बिजनेस सर्विस है। बेटा पूरे पेपर पे राज करेगा ये, पूरे पेपर पे आएगा ये, 27 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो इसको काय को छोड़ने का, सबसे बड़ा तोप तो सबको चौक देगा। समझ में आ रहा है? अपना बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है ये, बराबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेवी वेट की। तो नेक्स्ट हेवी वेट कौन सा भाई? मार्केटिंग, 20 मार्क्स का है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू ऑल्सो नो 25% रिडक्शन हुआ है। ये तो लोडेड है भाई, है कि नहीं? 25% रिड्यूस किया हुआ है, तो इसमें से ट्रांसपोर्टेशन निकल गया है, इसमें से वो टाइप्स ऑफ मार्केट करके आंसर निकल गया है, बराबर ना। तो कितना और इजी हो गया है। वेट कम नहीं हुआ है लेकिन चैप्टर के अंदर कंटेंट कम हुआ है, तो है कि नहीं अपॉर्चुनिटी। इसलिए जो लोग नहीं पढ़ रहे ना, अगर तुमको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने, तो ये 2 चैप्टर पढ़ो और पूरे पोर्शन का डिस्टिंग्विश पढ़ो, पूरे पोर्शन का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, पूरे पोर्शन का एक्सप्लेन द टर्म पढ़ो। ये जितना मैंने सर्कल किया ना उतना पढ़ो बस। अगर उतना भी पढ़ा आराम से 60 मार्क्स के लिए तुमने प्रिपेयर कर दिया। एक्चुअली 80 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए इसलिए, बराबर। तो अगर तुम ये जो सर्कल किया वो पढ़ लोगे ना तो भी काम खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मेरे को मत लेना, साथ में देख लो। समझ में आया? ओके। नाउ जितना सर्कल किया यहाँ पे देखो ना, पेपर पैटर्न पे आ जाता मैं 1 2 का 4, बराबर ना। 1 2 का 4 मार्क्स आई मोर, सिंपल है, ओके। अब अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अपने को ऑब्जेक्टिव्स कहां पे काम आएगा, एबीटी में भी काम आएगा। बोर्ड्स के बाद एक्सप्लेन द टर्म,
डिस्टिंग्विश सबसे फेवरेट है हमारा डिस्टिंग्विश। एक साथ दो कंसेप्ट होते हैं, एक का डबल, वो बाबू लोग भैया बोलते हैं ना, एक का डबल, एक का डबल। अभी इसने बोला प्लानिंग और कंट्रोलिंग, तो प्रिपेयर हो गया ना प्लानिंग और कंट्रोलिंग, बराबर। वेयर हाउसिंग आता है, उसमें वेयर हाउसिंग में भी टाइप होते हैं। फिर कौन सा बच्चे ड्यूटी पेड और बॉन्डेड है ना, तो तुम्हारा वो कवर हो गया। उससे क्या काम होगा भाई, अगर तुमने ये डिस्टिंग्विश अच्छे से पढ़ लिए ना, उसका कुछ भी आप क्वेश्चन घुमा के भी जस्टिफाई में पूछना, यू विल बी एबल टू राइट अप बाबा, आई कैन गारंटी यू। भले वो डिस्टिंग्विश में नहीं पूछा, जस्टिफाई में पूछ लिया तो आएगा ना, आएगा ना। सुना क्या ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्टिंग्विश पढ़ते ना तुम डिस्टिंग्विश पढ़ते ना तो तुम दो कंसेप्ट कर रहे हो, एक का डबल, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, बराबर। अगर तुमने वो डिस्टिंग्विश पढ़ा है और एग्जाम में नहीं आया तो देखना घूम के कहीं ना यहीं पे आ जाएगा, ओके। और वहां नहीं तो एक्सप्लेन द टर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए डिस्टिंग्विश को मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं, बराबर। अब बाकी बात करते हैं बैटल ग्राउंड के लिए चैप्टर सिलेक्शन की। तो बाबा कोई भी 4 चैप्टर ले लो। अब मैं सबसे छोटे छोटे मार्क्स के 4 चैप्टर लूं क्या भाई? ये देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जितना लंबा नाम है उतना छोटा इसका इनाम है। कितना है? 5 मार्क के लिए आ रहा है, ये ले लो 5 मार्क के लिए। छोटा है, वो जो छोटे छोटे क्लैन वाले होते हैं ना उनके लिए, ठीक है। ये 10 मार्क का ले लो, ये 10 मार्क का ले लो, ये 12 मार्क का ले लो। समझ रहा है बेटा? ये सब मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं बताया क्या? तुम अपने हिसाब से अपने चैप्टर सिलेक्ट करो, वो उतने मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। बस एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, 1 2 का 4 नहीं छोड़ने का। 1 2 का 4 मार्क्स आए मोर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं छोड़ने का बेटा। ये सर्कल किया ना, इसको छोड़ना ही नहीं, बराबर। और बाद में जो मैंने सर्कल किया मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहा हूं भाई। तुमको अगर सिर्फ क्लियर बनेगा ना अच्छे मार्क्स से भी, अच्छे मार्क्स से भाई, मैं पास होने वाला नहीं बोल रहा, पास तो ऐसे हो जाता नहीं हो बारी में। जो पास नहीं हो सकता उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो मैंने मार्क किया है वो तो पढ़ो। अगर तुमको ये हार्ड लगता है, डर लगता है, तो कोई भी चिल्लर उठाओ, बराबर ना। तुम अपने हिसाब से लो। सर मेरे को ना मैनेजमेंट में बहुत दिमाग चलता है, ठीक है बेटा, तू मैनेजमेंट ले, यहां से ये कॉम्बिनेशन ले ले, 27 मार्क का हो गया। और ये ले ले मार्केटिंग, 3 चैप्टर पढ़, लेकिन 3 चैप्टर के साथ तू 1 2 का 4 जरूर कर। समझ में? एकदम सिंपल हिसाब है। अगर मेरी बात समझ में आती है तो ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। चैप्टर प्रॉपर सिलेक्ट करो, अपना वेपन प्रॉपर सिलेक्ट करो। ये बैटल ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड। इधर अगर जीतना है तो प्रॉपर वेपन सिलेक्ट करो, लेकिन कोई भी वेपन को चालू क्वालिटी वाला वेपन मत लेना, फुल्ली लोडेड करने का है। फुल्ली लोडेड क्या होता है? कुछ भी पूछा तो आना चाहिए, रात को जगा के भी पूछा कोई तो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा कंसेप्ट पढ़ने का। एंड प्लीज वर्क ऑन योर लैंग्वेज। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे राइट आंसर्स ऑन देयर ओन लैंग्वेज एंड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल वर्ड्स तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तुमको लगता है तुमको सब आता है, लेकिन बाबा वो टेक्निकल वर्ड्स होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, ओसी एसपी इकोनॉमिक्स में वो लैंग्वेज के साथ टेक्निकल वर्ड्स होना जरूरी है। इंग्लिश है लेकिन नॉट दैट इंग्लिश, ओके। इंग्लिश के साथ तुमको टेक्निकल वर्ड्स चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है, की वर्ड्स याद रहते हैं, तो फिर आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखे, मार्क्स मिलेगा। लेकिन बाबा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो जिस पर्पस के लिए बना है वो है प्रॉपर चैप्टर सिलेक्ट करो, दैट इज प्रॉपर वेपन सिलेक्ट करो। अपने पोटेंशियल के हिसाब से 3 से 4 कॉम्बिनेशन लो, पूरा पढ़ो। तुम्हारे में ताकत है, पूरा पढ़ो, मना थोड़ी कर रहा हूं भाई। मैं तो सिर्फ उन बच्चों के लिए एक रास्ता बना रहा हूं जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, ओके। अच्छे वेपन सिलेक्ट करो, 1 2 का 4 करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपने पोटेंशियल के हिसाब से बच्चे जितना ऊपर कर सकते हो वो तुम्हारे लिए प्रॉस्पेरिटी रहेगा। समझ में आ रहा है? जितना मैंने सर्कल किया वो तो पहले करो बाबा। समझ में आ रहा है? ओके। अब फिर भी थोड़ा सा पेपर पैटर्न में नजर मार लेते हैं, जिसको कुछ नहीं समझा कि पेपर पैटर्न क्या है और कैसे अपॉर्चुनिटी है। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स बार बार नहीं बोलूंगा, हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स करना ही है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक के पीछे, कभी खोला नहीं तो खोलो भाई। चैप्टर के एंड में 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स दिए, पूरा करना। बहुत स्मार्ट होते हैं बोर्ड वाले टीचर्स, वो लोग क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को एमसीक्यू में डालते हैं, ऐसा करते हैं। वो नहीं करते तो मैं तो ऐसे करता हूं एग्जाम में। समझ में आ रहा है? ट्रू और फॉल्स को 1 वर्ड में डाल देंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ए टू जे, बराबर। ए जे एक्शन जैक्शन, ये पूरा करो, ठीक है। अगर जैक्सन की तरह एक्शन करना है तो 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करो, ठीक है। बाकी में क्या बेटा, एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द कांसेप्ट। आपको इसमें 6 पूछे जाएंगे, 4 लिखने हैं। ये ब्लू वाले पार्ट को बार बार देखो, मैं बीच में बोलूंगा नहीं तो आप ध्यान देना, ठीक है। आपको 4 लिखने हैं, 2 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है। आपको क्या करना है, मिनिमम 3 सेंटेंसेस,
सेंटेंसेस क्या होता है भाई, वो हिंदी में खड़ी पाई आता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप आता है। वो जब आता है ना तो उसको 3 सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे 3 सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन द टर्म में मिनिमम लिखने, ठीक है, ये जान बचाने वाली लाइन है। और आउट ऑफ लाइन है तो 4 कड़क कंसेप्ट एकदम क्लोज कंसेप्ट एकदम क्लोज आपको लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर पहचान वाला आ गया डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मैंने बताया तो भाई जैकपॉट। ओके, केस स्टडी ये इस पेपर पैटर्न में नया है। केस स्टडी में क्या होता है बाबा, केस स्टडी में एक छोटा सा सिचुएशन देगा। कुछ बच्चों को टीचर ने ऐसे सिखाया है कि भाई पैसेज कैसे होता था वैसे ही तुम्हारे लिए अनसीन पैसेज है, लेकिन ये अनसीन पैसेज तुमको इज्जत से 6 मार्क्स देके जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है। तो आप क्या करो, अगर सच में देखने जाना कॉमन सेंस यूज करो। बोल क्या, कोई भी चैप्टर का रैंडमली उठाओ, कोई भी चैप्टर, ये 8 चैप्टर ना, 8 चैप्टर में से कोई भी उठाओ और जिसमें केस स्टडी का क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली तुक्का मारो। एक बार तुक्का मारो क्वेश्चन रीड करके, देखो तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर रहा है कि नहीं। तुम उस लेवल को डायरेक्टली क्रैक कर पा रहे बिना प्रिपरेशन के। समझ में आ रहा है ना? ये ओसीएसपी सब कॉमन सेंस है बच्चे, सिर्फ कॉमर्स का तड़का डाला हुआ तो वो कॉमर्स बन गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केस स्टडी को आप बिना देखे पहले ट्राई करो। और नवी टेक्स्ट बुक लेना, किसी की यूज की हुई मत लेना, चलो नहीं तो तुम वही देख के वापस लिख दोगे। ठीक है, तो एकदम नवी फ्रेश टेक्स्ट बुक पीडीएफ से प्रिंट मारो, चाहिए तो जेरॉक्स मारो, लेकिन केस स्टडी बिना देखे पहले तू अटैक करो, देखो तुमको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है 3 क्वेश्चन में से 2 तो तुमको राइट आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश ब्यूटेन। अब डिस्टिंग्विश ब्यूटेन में क्या है भाई, 4 डिस्टिंग्विश आएंगे, 3 लिखने। बच्चों ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्टिंग्विश के लिए, आपको पॉइंटर्स के नाम लिखने हैं। इकोनॉमिक्स में नहीं लिखोगे चलेगा, ओसीएसपी में डिस्टिंग्विश में पॉइंटर्स के नाम लिखने हैं। पॉइंटर्स एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 कंसेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फुकट मार्क्स खो दोगे। ओके, अच्छे पॉइंट्स लो। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मरीन और फायर इंश्योरेंस डिस्टिंग्विश में आता है, अगर मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस डिस्टिंग्विश में आता है तो उसके बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, तो वो डिस्टिंग्विश में मत लिखना। हमेशा कॉन्ट्रैक्टरी पॉइंट्स, जो अलग ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं वही लिखने का। ओके, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में तीनों साथ में चिपकाया हुआ है, लाइक, मरीन, फायर। और अगर एग्जाम में मरीन और फायर है तो एकदम ऑपोजिट सेंटेंसेस जो होते हैं डिस्टिंग्विश के, वही लिखना बच्चे डिस्टिंग्विश बिटवीन में। और मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम, मैक्सिमम तुम्हारी जितनी ताकत है वो लिखो, लेकिन मिनिमम इसके अंदर 6 पॉइंट्स जरूर लिखो बैकअप के लिए बेटा। ठीक है, हमेशा बैकअप के साथ चलेगा। ठीक है, ये क्या है, आंसर इन ब्रीफ। 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 लिखने के, 4-4 मार्क का है। इसमें तो बहुत बढ़िया बात है। अब जैसा अपने बुक्स के पीछे आंसर इन ब्रीफ दिया गया है, दैट इज स्टेट एनी 4 फीचर्स, स्टेट एनी 4 फंक्शंस, स्टेट एनी 6 प्रिंसिपल्स, ऐसे टाइप का है। तो और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बराबर, अगर आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा और वो चैप्टर आ गया, उसमें से 3 में क्वेश्चन आ गया, आपको 1 भी आता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके कंटेंट में खुद ही बोल देता है कि बाबा स्टेट एनी 4, एनी 5, एनी 6 फंक्शंस, फीचर्स या टाइप्स। बराबर, बस आप ध्यान रखिए कि आप उसका इंट्रोडक्शन भी लिखिए, नाम के लिए लिखो, लिखो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। अब लेते हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है बाबा, इसके लिए वैसे भी हम लोग ये चैप्टर्स जो बोला है वो चैप्टर कर ही रहे, इसके ऊपर आप एडिशन 1 या 2 चैप्टर करेंगे और लकीली उसमें से आ जाता है तो आपके लिए जैकपॉट है। वही बात है ना बेटा, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा लिख पाओगे, कम पढ़ोगे तो कम लिख पाओगे, स्मार्ट पढ़ोगे तो स्मार्ट लिख पाओगे। स्मार्टली मतलब क्या, आपको पढ़ा हुआ कंटेंट किसी भी तरह के क्वेश्चन में पूछा गया तो लिखना आना चाहिए। जस्टिफाई में भी आपको वो लिखना आना चाहिए। ओके, 4 पूछेगा, 2 लिखने का है, 1 4 मार्क का होता है। ठीक है, और इसमें से तो आना ही आना है। मेरे को ऐसा लगता है इन दोनों के बिना नहीं आवे, ऐसा चांसेस कम है, क्योंकि भाई 27 मार्क्स है ना, पूरे पेपर पे राज करने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन पहले भी था पेपर पैटर्न में, पुराने वाले में अब भी है। ठीक है, 5 मार्क के क्वेश्चन होता है, इसके अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, लेकिन प्रॉपर लिखो और फिर कंटेंट एक्सप्लेन करो। ठीक है, बात करते हैं लास्ट में आंसर द फॉलोइंग। सबसे लंबा, सबसे टाइम कंज्यूमिंग, 8 मार्क का 2 पूछा जाएगा, 1 आएगा। इसमें भी चांसेस चैप्टर 4 और चैप्टर 8 के इसके क्वेश्चन जाने के हैं, लेकिन मुझे 1% ऐसा लगता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से मे भी पूछ सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मुझे सेकंड प्रायोरिटी लगती है 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग में टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ स्टूडेंट्स पेपर को कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं पहले। हाँ बेटा, पहले लिखते थे
क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं, फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते हैं, और फिर बाद में 2 3 4 5 6 7 करते हैं। जमता है तो करने का, तुम्हारे को मालूम है ये आंसर तो फेवरेट है, तो अपने छाती पे लेके ला, मन के अंदर दिमाग के अंदर प्रिंट है, कभी पूछाएगा। और वो अगर आंसर आ गया ना तो क्वेश्चन नंबर 1 के फटाफट से क्वेश्चन 8 में आ गया। लेकिन भावनाओं में बहने का नहीं, लंबी करने का नहीं, ठीक है। टाइमर या घड़ी ऐसा खरीद लेने का, 200 रुपए का आता है वो शॉप वॉच वाला घड़ी, वो ले लेने का और देखने का 15-20 मिनट के ऊपर इसको देने का नहीं, 15 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ। क्यों? इंट्रोडक्शन लिखने का, मीनिंग लिखने का, डेफिनेशन लिखने का, फिर मेन आंसर लिखने का, ठीक है। दबा के तबियत से चौके छक्के अगर इसमें मार रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखो। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बोर्ड एग्जाम के पास आएगा, मौका मिला तो जरूर डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये था कि आप चैप्टर प्रॉपर सिलेक्ट करो और इस पेपर पैटर्न को अपॉर्चुनिटी समझो। ये हमारे वेपन्स है, ये हमारा बैटल ग्राउंड है, ठीक है। अपनी तैयारी, अपने वेपन लोड कर दो, ठीक है। मिलते हैं एसपी लेक्चर में। थैंक यू।